क्लियर करके दिखाएंगे, तफसील से समझाएंगे कि सेंटर की सिलाई क्यों टूटती है और लास्टिक हमें प्रोफेशनल तरीके से कैसे लगाना चाहिए। ध्यान रखना, लास्टिक के ऊपर आप लोगों की सिलाई नहीं आनी चाहिए। फैब्रिक को एडजस्ट करना है और ये मिस्टेक नहीं करनी। माय डियर यूट्यूब फैमिली, आई होप एवरीवन इज वेल। आप देख रहे हैं स्टाइल का सफर। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं नेफे में इलास्टिक लगाने का सही तरीका और बीच की सिलाइयां क्यों टूट जाती हैं। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि नेफे में इलास्टिक लगाने की बाद बीच वाली सिलाई बार बार टूट जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि हम इलास्टिक को गलत तरीके से खींचकर सिलाई कर देते हैं। जब इलास्टिक को पूरा खींचकर एक ही जगह पर ज्यादा सिलाई की जाती है, सेंटर पर प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से धागा कमजोर होकर टूट जाता है। मैं आज आपको सही तरीका बताने वाली हूँ। वीडियो को आखिर तक और गौर से समझना है आप सबने। नंबर एक है कि इलास्टिक को थोड़ा थोड़ा खींचकर सिलाई करें। नंबर 2, मशीन की सिलाई लेंथ नॉर्मल या थोड़ी लंबी रखें। बिल्कुल बारीक सिलाई ना करें। वो नेफा जब भी आप लोग लगाएंगे बारीक सिलाई होती है तो वो टूटने का ऑप्शन देती है, टूट जाती है। थोड़ी खुली लंबाई में सिलाई रखें। वीडियो को ध्यान से और गौर से समझना है। नंबर 3 है बहुत बारीक धागा इस्तेमाल ना करें। नंबर 4 है शुरू और शुरू में और लास्ट में सिलाई को रिवर्स हल्का करें। जब आप लोग स्टॉप करते हैं यहाँ पे और स्टार्टिंग करते हैं तब भी आप लोगों ने रिवर्स रखना है सिलाई को, और जब एंड करते हैं तब भी रिवर्स रख के सिलाई करनी है। अगर आप ये तरीका अपनाएंगी तो नेफे की इलास्टिक मजबूत रहेगी और सेंटर वाली सिलाई नहीं टूटेगी। अगर आपको ये टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मजीद सिलाई के लिए आसान तरीकों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं, अब हम आप लोगों को नेफा बना के दिखाएंगे कि इलास्टिक को कैसे लगाते हैं और आप कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिससे इलास्टिक की सेंटर वाली सिलाई बार बार टूटती है। तो यहाँ अब हम नेफा सिलाई करने के लिए रेडी हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखना है बिना स्किप किए, क्योंकि आप लोग वीडियो को मुकम्मल वॉच नहीं करते और ध्यान से नहीं देखते, जिसकी वजह से आप लोगों की मिस्टेक होती है और आप लोग वो काम प्रोफेशनल तरीके से नहीं कर सकते। तो यहाँ हमने फैब्रिक लिया, एक शलवार नेफा बनाया। आप लोग देख सकते हैं ये सेंटर वाला पीस हमने नल की कलर से हट के लगाई है ताकि आप लोगों को सिलाई अच्छे से दिखे। ये एग्जाम्पल के लिए हम नेफा तैयार कर रहे हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए। मैं आप लोगों को 2 तरीके से नेफे में इलास्टिक लगाना बताऊंगी, जो बहुत ही आसान तरीका है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग इन इलास्टिक को, और हाँ, इलास्टिक की आप फ्रंट और बैक साइड देख लें, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। उल्टी सीधी साइड, ये जो लाइनिंग होती है ये फ्रंट साइड होती है इलास्टिक की, और जहाँ नुमाया लाइनिंग नहीं हो रही होती, उभरी उभरी सी नहीं हो रही, वो हमारी बैक साइड है। तो कोशिश करें आप लोग फॉलो करें और तवज्जो से देखें। हम लोग इसका फ्रंट साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और 1/2 इंच फैब्रिक का मार्जिन छोड़ते हुए हमने फोल्ड करना है। 2 तरीके बताऊंगी, आप लोगों ने तवज्जो से देखना है। देन हमने फैब्रिक को अगेन फोल्ड करना है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी मेरी बात। एक बार फिर से दिखाती चलूँ। 1/2 इंच आप लोगों ने फैब्रिक का मार्जिन छोड़ना है। देन अगेन आप लोगों ने फोल्ड करना है और हल्के से खींचना है इलास्टिक को और बाहर निकाल लेना है। देन आप लोगों ने कंप्लीट सिलाई लगानी है, पूरी नेफे को राउंड करते हुए एंड तक लाना है और 1/2 मार्जिन यहाँ पे आप लोगों ने सिलाई छोड़ देनी है। पहला तरीका तो हमारा ये हो गया। इसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर से इलास्टिक को गुजारना है, लाना है। जब दोनों पार्ट बाहर की तरफ आ जाएंगे तो देन आप लोगों ने इलास्टिक को यहाँ पे स्टिचिंग कर लेना है। एक आसान तरीका ये हो गया। दूसरा हम आप लोगों को क्लियर करके दिखाएंगे, तफसील से समझाएंगे कि सेंटर की सिलाई क्यों टूटती है और इलास्टिक हमें प्रोफेशनल तरीके से कैसे लगाना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं, हम पहले इसको सेंटर में एडजस्ट करेंगे। 2 से 3 तो आप लोगों ने सिलाई लगानी ही लगानी है, क्योंकि आप लोगों का बाद में खिंचाव ना पड़े और इलास्टिक टूट के बाहर ना आए। यहाँ हमने इसको मजबूत करने के लिए 2 से 3 सिलाइयाँ ज़रूर लगानी है। ये जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक नेफा क्रिएट कर रही हूँ, तो मैं ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं लगाऊंगी। इसी तरह से नेफे को, प्लास्टिक को स्ट्रेट रखते हुए आप लोगों ने फोल्ड करते जाना है। देन आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही सीधा लेके आना है। प्लास्टिक की रेप उल्टी सीधी ना हो, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इसी तरह हम लोग इस पर भी सिलाई अटैच करेंगे।
फिर आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमने दोनों पार्ट लास्टिक के ज्वाइन कर लिए हैं स्टिचिंग से। अब हमने आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी। मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगी आप लोग कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं, बट आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखना है, गौर से देखना है। जब आप दोनों सिलाइयाँ लगा लेंगे तो यहाँ से आप लोगों ने फोल्ड करते हुए अगेन जब फैब्रिक को फोल्ड करेंगे तो आप लोगों ने बिल्कुल टाइट करके लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। आप लोगों ने हल्का सा एक सूत्र फैब्रिक को बाहर निकाल लेना है ताकि हमारी सिलाई उस फैब्रिक के ऊपर ऊपर आए। बिल्कुल आप लोगों ने लास्टिक के ऊपर फैब्रिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, सॉरी लास्टिक के ऊपर जस्ट आपने एक सूत्र फैब्रिक को बाहर निकालना है। आप लोग देख सकते हैं जस्ट इतना होना चाहिए जिसके ऊपर हमारी सिलाई लगेगी। आप लोगों को दिखाती चलूं कि हाफ एक सूत्र फैब्रिक मैंने छोड़ दिया है जिसके ऊपर हमारी सिलाई लगेगी, और ये बहुत ही ध्यान से लाना होगा आपको नेफा। अक्सर क्या होता है कि दो दो लेडीज बैठ जाती हैं, एक पीछे से खींचती है जाती है और एक सिलाई करती जाती है, तो ऐसा नहीं करना। बट आप अकेली गर्ल भी हैं तो आप स्ट्रॉन्ग गर्ल हैं, खुद से माइंड से काम करना है और खुद की हेल्प करनी है खुद से। तो आप लोगों के सामने देख सकते हैं मैं अकेली हूँ, मैं खुद की हेल्प खुद करती हूँ, किसी से कोई हेल्प नहीं लेती। तो हम फैब्रिक छोड़ते हुए मार्जिन पे सिलाई लगाएंगे। लास्टिक ध्यान रखना लास्टिक के ऊपर आप लोगों की सिलाई नहीं आनी चाहिए। आप लोगों ने जिस तरह से मैंने फिंगर रखी है आप लोगों ने फोकस करना है, तवज्जो करनी है। ये 3 फिंगर हम पीछे की तरफ पुश करते हुए लेके जाएंगे और थंब की मदद से हम फैब्रिक को कपड़े को स्ट्रेट करते जाएंगे, आई मीन सीधा करते जाएंगे। आप लोगों के सामने है, किसी की कोई हेल्प नहीं लेनी। आप लोग सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि हमने कितना सूत कपड़ा फैब्रिक छोड़ा है। लास्टिक हमारी पीछे की तरफ है और थोड़ा सा फैब्रिक आगे किया हुआ है। ये आप लोग गौर से देखें तो आपको फील हो जाएगा। यहाँ पे हमारी सिलाई लगती जाएगी। और दूसरी बात, आप लोगों ने घबराना नहीं कि कपड़े का सॉरी नेफे का कपड़ा तो बहुत ज़्यादा है और लास्टिक इतना कम, तो हम इसको कैसे करेंगे, एडजस्ट कैसे करेंगे। तो आपने यहाँ से पकड़ना है और अंदर से लास्टिक को खींचते चले जाना है। ये आप लोगों का राउंड बाय राउंड पूरा फैब्रिक के साथ आता जाएगा, लास्टिक कंप्लीट हो जाएगा, आपके पूरे नेफे में एडजस्ट हो जाएगा। ये आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर बात होगी होगी समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ी लेंथी बन जाती है बट आपकी आप ही आप लोगों को डिटेल से समझाती है। बट फिर भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट ज़रूर करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को इजीली बता दिया। अब मैं इसको कंप्लीट करके आप लोगों से शेयर करती हूँ और सेंटर की सिलाई भी शेयर करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे जो चुनट्स होती हैं वो आगे पीछे होती हैं, इसको पहले आप लोगों ने स्ट्रेट रखना है। जो ये हमारा जोड़ होता है इसको हमने सेंटर में रखते हुए फैब्रिक को एडजस्ट करना है। और ये मिस्टेक नहीं करनी कि अक्सर गर्ल्स जो लेडीज़ होती हैं वो ये सेंटर पार्ट्स को बराबर नहीं करती, इक्वल नहीं करती, आगे पीछे होने की वजह से फिर हमारी इलास्टिक अच्छी नहीं लगती और खिंचाव पड़ता है, प्रोफेशनल तरीका नहीं आता। तो सबसे पहले आप लोगों ने चुनट्स बराबर करनी है, प्यारी प्यारी, जैसे एक प्रोफेशनल लुक आता है। आप लोगों को खुद को आइडिया हो जाएगा कि अब यहाँ पे हमारी चुनट्स बिल्कुल परफेक्ट आ रही हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करना है सेंटर के पार्ट्स जो जोड़ होता है हमारे आसन का, इसको आप लोगों ने कंबाइन करना है, आपने बराबर करना है, दोनों साइडें बराबर आते हुए। अब हम जिस साइड पे चुनट आ रही है आप कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप लोगों ने इसको सेंटर में बराबर करना है, फिर चुनट्स को इक्वल करना है। तो अब चलिए हम चलते हैं सेंटर वाली सिलाई की तरफ, जो मेन पॉइंट है, जो अक्सर हमसे मिस्टेक हो जाती है, अक्सर लेडीज़ को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये हम बाद में सिलाई लगाएंगे, जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए नेफा समझा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं हम सेंटर की सिलाई लगाने। इस धागे को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि अगर इसी के साथ का मैं धागा लगाती तो आप लोगों को समझ में नहीं आना था, इसीलिए ये आपको क्लियर दिखाई दे। अच्छा, तो हमारा ये जो जोड़ है सेंटर पार्ट है, इससे हमने स्टार्ट करना है। तो ये हम सेंटर की सिलाई लगाने वाले हैं, जो अक्सर खिंचाव पड़ जाता है और बार बार सिलाई टूट जाती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने सेंटर में, आप लोगों की अपनी मर्जी, आप लोग सिलाई ऊपर लगाएं, नीचे लगाएं या सेंटर में लगाएं। तो हम लोग सेंटर में लगाएंगे और आप लोगों ने लास्टिक को ऐसे लूज छोड़ के सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि जब आप लोग कमर में ऊपर पहनते वक्त इस तरह खींचेंगे तो वो सिलाई टूट जाएगी।
एक मिस्टेक आप लोग ये करते हैं कि जिस तरह से इलास्टिक पड़ा है लूज़, आप लोग ऊपर सिलाई लगाते हैं जाते हैं, जब आप लोग कमर में बाँधते हैं तो खींच के हम ऊपर की तरफ शलवार को लेके जाते हैं तो नेफा खुलता है तो सिलाई टूट जाती है। तो कोशिश करना है ये आप लोगों की चुनट्स ऐसे ही रहेंगी, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि खींचे ये देखिए अब हमने रखा हाथ यहाँ पे और यूँ ही खींचेंगे तो कपड़ा स्ट्रेट हो जाएगा, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि हमारी चुनट्स कहाँ गायब होंगी। तो ये जब आप लोग छोड़ेंगे, आप लोगों की सिलाई वैसी की वैसी रहेगी और चुनट्स भी वापस आ जाएँगी। तो हम लोगों ने इलास्टिक को खींचा, बहुत टाइट करके जितना हो सके खींचना है और जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आप लोगों ने 3 फिंगर्स बैक साइड रखना है और थंब फ्रंट पे ताकि हमारी सिलाई स्ट्रेट आए और 3 फिंगर्स से पुश करते हुए पीछे की तरफ धकेलेंगे हम। इतनी बारीकी से डिटेल से बताती हूँ, ऐसी वीडियो मैंने आज तक यूट्यूब पे नहीं देखी, मैंने बहुत सर्च की, फिर मैंने सोचा क्यों ना अपनी सिस्टर को डिटेल से नेफे में इलास्टिक डालने का तरीका बताया जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत करती है, लगती है, ये आप लोग देख सकते हैं। जब छोड़ेंगे तो चुनट्स वापस आ जाएँगी। जस्ट आप लोगों ने चुनट्स को इक्वल करते जाना है और कोशिश करें कि चुनट्स का रुख एक ही तरफ रखें, इधर-इधर या उधर मत जाने दें, जिससे लुक बहुत ही बुरा आता है। हम खींचेंगे। आप लोगों को दिखने में हाथ नॉर्मल लग रहा है बट मैंने बहुत पुश करके रखा है, ज़ोर से पीछे की तरफ खींच रही हूँ और थंब को भी बहुत टाइट करके रखा हुआ है ताकि हमारी स्ट्रेट सिलाई आए, सफाई से आए। जब हम छोड़ेंगे तो आप लोग देख सकते हैं हमारी चुनट्स वापस आ रही हैं और कितना प्यारा यूनिक तरीके से सिलाई हो रहा है। मैं कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं हमारा फैनली नेफा रेडी हो चुका है और किस तरह से आप लोगों को लग रहा है, पसंद आए तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ये देखिए अब हम इसे खींचेंगे, हमारी सिलाई बिल्कुल नहीं टूटेगी, जितना मर्ज़ी खींचे। ये देखें आप लोगों के सामने है बिल्कुल, जब आप कमर में खींच के ऊपर बांधती हैं तो बिल्कुल सिलाई नहीं टूटेगी। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये टिप्स पसंद आई होंगी। अगर आपको ये टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद सिलाई के आसान तरीकों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखने अपनी आपी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।